हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। आज हम लोग जैसे पता है कि आज रिलायंस का एजीएम था, एनुअल जनरल मीटिंग था, 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग था, जिसमें बहुत सारी बातें निकल के आई, बहुत सारे की पॉइंट्स निकल के आए जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानने योग्य हैं। और आप अगर रिलायंस के शेयर होल्डर्स हैं फिर तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं कि आप उसको जाने समझे और जाने कि क्या क्या बिजनेस पर्सपेक्टिव है आगे रिलायंस का। और इन सब में बहुत बड़े बड़े डील निकल के आए, बहुत बड़े बिजनेस अनाउंसमेंट भी हुए, जो हमेशा से होता है, हर बार हम लोगों ने देखा है एजीएम में रिलायंस के। तो देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं। और स्पेशल बातें जो रही आज की उसमें 5G और वर्चुअल रियलिटी को लेके थी। तो यह एक सपना जो वर्चुअल रियलिटी का है वो हकीकत बनता हुआ दिख रहा है अगर रिलायंस जियो चाहे तो। चलिए देखते हैं कि और भी क्या क्या बातें सामने निकल के आई। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वह थी गूगल के संग डील। गूगल ने भी करीब 7.7% का स्टेक खरीदा है, करीब 33,737 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और जैसे हम लोगों ने देखा पिछले 13-14 हफ्तों में कि एक इन्वेस्टर्स के लाइन लगी हुई है, उस लाइन में गूगल भी आके खड़ा हो गया है, तो गूगल ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। और इस तरह से हम लोग देखें तो कंबाइंड जो इन्वेस्टमेंट हो गया है रिलायंस का, वो आपका 1,52,000 करोड़ रुपए का कुल इन्वेस्टमेंट लाया है रिलायंस ने। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। और साथ ही साथ हमें पता है कि रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है अगर हम उसके ये एसेट को देखें उस हिसाब से। तो देखिए गूगल के संग पार्टनरशिप और भी बहुत सारी बातें निकल के आई। पहली बात और एक दूसरी बात ये निकल के आई कि रिलायंस का टारगेट था कि आपका मार्च 2021 तक मार्च के ये लोग डेट फ्री बनने का एक टारगेट लेके चल रहे थे। रिलायंस डेट फ्री बनने का टारगेट लेके चल रही थी। मार्च 2021 तक हम लोगों ने देखा वो लास्ट मंथ जून में ही कंप्लीट हो गया। वह डेट फ्री होने की जो अचीव था वो गोल बहुत पहले ही अचीव हो गया, करीब करीब 8-9 महीना पहले ही इसने डेट फ्री होने का जो गोल था अचीव कर लिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये साथ ही साथ कैसे हुआ, जो इन्वेस्टर्स की लाइन लगी उनसे जो पैसा आया और साथ ही साथ जो राइट इशू लेके आया था उससे रिलायंस ने करीब 2,12,000 करोड़ रुपए जुटाए। तो कुल मिला के रिलायंस डेट फ्री है, गूगल के संग डील हुई। और साथ ही साथ गूगल ये जो सबसे बड़ी बात हुई वो है 5G रेडी सोल्यूशन। तो 5G रेडी सोल्यूशन ये सबसे बड़ी बात निकल के आई। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी बात है कि जियो 5G पे काम करना शुरू कर देगा और बहुत ही जल्द में भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में इसका डिप्लॉयमेंट भी होना शुरू हो जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। और इसके ऊपर ट्रायल भी शुरू हो जाएगा क्योंकि स्पेक्ट्रम और इनके पास अवेलेबल है। साथ ही साथ ये करने में 5G के सोल्यूशन प्रोवाइड करने में ये बाकी और टेलीकॉम्स कंपनियों से काफ़ी आगे है। जियो आपकी काफ़ी आगे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात रही कि 5G सोल्यूशन बहुत जल्द आने वाला है, जियो लेके आने वाली है, इसके लिए काम शुरू हो गया है। अगला जो बात निकल के आया कि जियो गूगल के संग मिल के एक नया स्मार्टफोन का ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली है। जैसे ये रिलायंस जियो का फ़ोन करीब 100 मिलियन लोगों के हाथों में है, यूज कर रहे हैं। तो वो अभी फीचर फ़ोन है, तो उसी फ़ोन को अपग्रेड करने के लिए रिलायंस जियो और गूगल मिलके एक नया अपडेटेड वर्जन ऑफ ओएस लेके आएंगे जो स्मार्टफोन का ओएस होगा। तो उस समय ये जो फीचर फ़ोन वाले लोग हैं फिर से 4G और 5G की सर्विसेज यूज कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी अपने आप में। और भी अभी तो शुरुआत है, लाइन लगी पड़ी है बहुत सारे आपके अनाउंसमेंट के। अगर रिटेल बिजनेस के देखें तो जियो मार्ट के लेकर काम शुरू हो गया है, बहुत सारे POS जुड़ने लगे हैं इसके संग। और लास्ट ईयर रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू था आपका 1,62,000 करोड़ रुपए के करीब और एबिटा था इसका 9,654 करोड़ रुपए का। तो ये कंपनी अपने आप में
इंडिया की सबसे लार्जेस्ट, बड़ी और मोस्ट प्रॉफिटेबल रिटेल बिजनेस हो गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो सामने निकल के आई। अब एक और बड़ा ऐसा अनाउंसमेंट हुआ और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह अगर होता है तो हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा और बड़ा कदम होगा, क्योंकि जियो रिलायंस ने मिलके एक प्लान बनाया है, कमिट किया है कि जो आपके गाड़ी वैन्स हैं, जो एनर्जी हैं, उनको प्लानेट फ्रेंडली बनाएंगे। जो गाड़ी से CO2 निकलती है, CO निकलते हैं, इमिशन होता है, उसको एक किसी हाई वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे 2035 तक। कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आएंगे जो कार्बन को किसी अलग प्रोडक्ट में चेंज कर दे जिसे हम लोग रीयूज कर पाएँ। तो यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है और इस पे भी कंपनी काम कर रही है। साथ ही साथ इसने जियो टीवी में कुछ नया एडिशन किया और कहा कि जियो टीवी प्लस में क्या होगा कि ये क्यूरेट करेगी OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और हॉटस्टार पे जो भी कंटेंट है उसको वो क्यूरेट करके जियो टीवी पे लेके आएगी। तो हमारे एक ही एप्लीकेशन पे इन सब के वीडियो हम देख पाएंगे। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था। और यह जो एप्लीकेशन होगा इसमें वॉइस सर्च इनेबल्ड होगा, हम लोग अपने वॉइस से किसी चीज़ को सर्च कर पाएंगे। और एक बड़ी बात निकल के आई कि रिलायंस अपने मीडिया ग्रुप को, अपने मीडिया बिजनेस को रिवैम्प करने वाला है और साथ ही साथ डेन और हैथवे को मर्ज करेगा आपका नेटवर्क 18 और TV 18 में। और यही मर्ज होने के बाद नेटवर्क 18 आपका इंडिया का लार्जेस्ट लिस्टेड मीडिया और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन जाएगी। तो मीडिया कंपनी को भी रिवैम्प करने के लिए ये प्लान बना रहे हैं। तो कुछ बातें जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी रही आज के AGM में, वो 5G को लेकर थी और वर्चुअल रियलिटी को लेकर थी। वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो जियो लॉन्च करने वाला है आपका जियो ग्लास। जियो लॉन्च क्या करने वाला है? जियो ग्लास, जो वर्चुअल रियलिटी को लेके आएगी। मतलब हम लोग चलते चलते किसी से बात कर पाएंगे और एक 3D इमेज क्रिएट हो जाएगा जो सामने लगेगा वो हमारे सामने है। हम किसी चीज़ को बात कर रहे हैं, किसी आदमी को फ़ोन करने को बोलेंगे, वो फ़ोन होगा और उनका एक वर्चुअल रियलिटी हमारे सामने आ जाएगी। इसको लेकर रिलायंस ग्लास का कुछ प्लान इन लोगों ने अनरोल किया है और इस पे काम करेंगे। तो यह सबसे बड़ी बात और निकल के सामने थी कि वर्चुअल रियलिटी सामने आएगी और 5G का सलूशन भी मुझे लगा कि सबसे बड़ी बात है। तो यह कुल मिलाकर यही जो मेन टेकअवेज थे आज के AGMs के। तो मुझे उम्मीद है कि यह हमारे शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ हेल्प करेगी और जितना इनका बिजनेस पर्सपेक्टिव दिख रहा है तो रिलायंस का शेयर आगे आने वाले दिनों में बहुत ही भागने वाला है और एक बहुत ही बड़ा शेयर बनेगा। दिस इज ऑल अबाउट इट। आशा है कि आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।